भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति के केवाला कर लिया कि मोदी जी के नाम से केवाला रहेगा आरक्षित। और तर्क यह दिया गया कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भवन का विस्तारीकरण जो विधान किया था उसमें महामहिम राज्यपाल को नहीं बुलाया था। रामनाथ कोविंद जी इस देश के राष्ट्रपति थे, तो दलित होने के कारण आपने भूमि पूजन नहीं करवाया क्या? और आज आदिवासी समुदाय की महिला है जिनको आप राजनीतिक अछूत मान करके उनको उस कार्यक्रम से बाहर कर दिया। संसद भवन के उद्घाटन से पहले बवाल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 20 पार्टियों ने जो है बाइकाट किया है। जब उद्घाटन होगा तो नहीं जाएंगे, उसमें जेडीयू भी शामिल है। दिक्कत क्या हो रहा है आप लोगों को? भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति के केवाला कर लिया कि मोदी जी के नाम से केवाला रहेगा आरक्षित। और तर्क यह दिया गया कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भवन का विस्तारीकरण जो विधान किया था उसमें महामहिम राज्यपाल को नहीं बुलाया था। नहीं बुलाए थे ना। हे सनातनी, राज्यपाल महोदय तो नॉमिनेटेड होते हैं वह, और महामहिम राष्ट्रपति चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं। अगर इतना भी ज्ञान नहीं है तो वेद विद्यालय में जाकर नाम लिखवा ले। साथ ही साथ इस देश की परंपरा रही है कि अगर एनेक्सी बिल्डिंग भी पार्लियामेंट का बना 1970 में तो बीबी गिरी ने उसका शिलान्यास किया और इंदिरा जी ने उद्घाटन किया। हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि मुझे जहां तक स्मरण है कि जब इसकी शुरुआत हुई उस समय रामनाथ कोविंद जी इस देश के राष्ट्रपति थे, तो दलित होने के कारण आपने भूमि पूजन नहीं करवाया क्या? और आज आदिवासी समुदाय की महिला है जिनको आप राजनीतिक अछूत मान करके उनको उस कार्यक्रम से बाहर कर दिया, प्रोटोकॉल के विपरीत आचरण किया। और साथ ही साथ हम यह भी जानना चाहते हैं कि नया संसद भवन किस मंदिर के समान है? जो अभी का वर्तमान संसद भवन है वह तो मंदिर की आकृति का दिखाई पड़ता है, विभिन्न धर्मावलंबियों का, बौद्ध का स्तूप जैसा भी दिखाई पड़ता है, मंदिर जैसा भी दिखाई पड़ता है। लेकिन ये त्रिकोण, तो तिरंगा 3 रंग का यह शुभ लगता था, ये त्रिकोण शुभ लगने लगा आपको? यह सवाल आपसे है। और सवाल भाजपा से मेरा अगला सवाल है कि जो त्रिकोण आकार आपने दिया है तो क्या देश में आज़ादी के पहले जब संसद भवन के निर्माण की बात हुई, बेकर नाम का एक वास्तुविद था जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था, कहा गया कि नहीं ये देश के लिए सही नहीं है, और आपने उसको बगैर कोई कमेटी बनाए हुए, उस समय कमेटी बनी थी, आपने बगैर कमेटी बनाए उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी। साथ ही साथ ये कौन है बेचारे, इनका क्या विशेषता है? विमल पटेल जी कौन मनुष्य हैं ये कि जब आप मुख्यमंत्री रहते हैं तो गुजरात में इनकी कंपनी को काम मिलता है, जब दिल्ली आते हैं तब काम मिलता है, वह भी तब काम मिलता है जब सनातन धर्म के आप बड़े पैरोकार हैं। नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ के गुफा में साक्षात प्रवेश कर जाते हैं, और जो 300 शिवलिंग जिसकी कंपनी ने तोड़ दिया वाराणसी के अंदर में, कॉरिडोर का काम भी उसी को देते हैं आप। जो भारत माता का मंदिर को बेरहमी से वाराणसी में तोड़ दिया, आप उसी को काम दे रहे हैं। योग्यता होगा तब ना मिल रहा है। बता तो रहे, यही तो योग्यता है कि आज शंकर भगवान है सनातन धर्मी, फर्जीवाड़ा करने वाले। लंका थाना वाराणसी में शिवलिंग पड़ा हुआ है, जलाभिषेक नहीं हो रहा है। टीआरएस भाजपा वाला करता क्या है? काहे नहीं जलाभिषेक करता है? काहे नहीं बेलपत्तर वहां चढ़ा रहा है कोर्ट के परमिशन लेकर के? खाली नौटंकी करता है पूजा के नाम पर। इसीलिए हम कहते हैं कड़कनाथ मुर्गा खाने वाला ये सब भाजपा ही है। तो भाजपा की आप बात कर रहे हैं तो विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। नहीं, घेराव करने का उनको अधिकार है। वहां सुशील मोदी जी मिलेंगे, उस शिलापट पर सुशील मोदी जी भी मिलेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी सुशील मोदी जी का, तो सुशील मोदी जी को तो आजकल दर्शन दे नहीं रहा है ये सब, तो कम से कम देख लेगा वहाँ नाम लिखा हुआ तो प्रणाम कर लेगा भाजपा वाला। ठीक है, नरेंद्र मोदी या जय शाह के पप्पा से डरने की क्या जरूरत है भाई? आपके उप मुख्यमंत्री रहे तो प्रणाम करिए, वहाँ पर नाम शिलापट को हाथ में एकदम जोड़ करके प्रणाम करिएगा कि जो विस्तारित भवन है वह सेंट्रल हॉल के रूप में है, यह एहसास करिएगा। और मूल ढांचे में बदलाव नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली की गुनाहगार सरकार ने संसद के मूल ढांचे में तोड़ फोड़ कर दिया, उसमें बदलाव कर दिया।
सेंट्रल हॉल को लापता कर दिया। इतना बड़ा गुनाह किया है कि जिसको अंग्रेजों ने सनातन धर्म का सम्मान किया था, लेकिन ये अंग्रेज से भी बढ़कर निकल गए कि सनातन धर्म की आकृति के जो संसद भवन था उसको दरकिनार कर करके त्रिकोण बनाया है। एक सवाल है कि उन्होंने कहा है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जो शिलापट आपने विस्तारित भवन के आगे लगाया उसको तोड़िए। तो सुशील मोदी जी का इतना अपमान करिएगा ना, ऐसा नहीं कर सकते हैं। सुशील मोदी जी उनके नेता बगल में हाले, हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको किनारे बैठा देते हैं, वो देखे हैं ना, ऐसा कैसे करेंगे? सुशील मोदी का अपमान कर देंगे ना शिलापट को तोड़ कर करके। ये तो हद है। इसका मतलब है कि एकदम पगड़ी में एंटीना जो है उसका गड़बड़ा गया है। उस मामले में पगड़ी में गंदगी हो गया है। और नहीं तो ऐसा कैसे कोई कर सकता है भाई? माननीय नीतीश कुमार जी से आपको राजनीति में एलर्जी हो सकता है, हालांकि आपके पिताजी के को भी संसद पहुंचाए, आपको भी विधानसभा, विधान परिषद और विधानसभा पहुंचाए, लेकिन अगर आप उस शिलापट को तोड़ने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सुशील मोदी का अपमान कर रहे हैं। ये जय शाह के पप्पा के कहने पर कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के कहने पर कर रहे हैं? यह बिहार की जनता को बताइए। चलिए, तो हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे। सीधे तौर पर राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की मांग है, और जहां तक बात रहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आज बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि ये लोग क्या सुशील कुमार मोदी का अपमान करेंगे। अब देखना है कि क्या वाकई में अपमान करते हैं, क्या घेराव तो होगा ही, और शिलापट जो तोड़ने की बात है उसको लेकर आगे लोग क्या करते हैं। मनीष पुणेशन के साथ, नमस्कार।